अंक 7 की गवर्नेंस केतु के पास है। जिन लोगों का बर्थ 7 को, 16 को या 25 को हुआ है, उनका अंक 7 है और वो केतु से गवर्न होने वाले हैं। कहीं उदार भावनाओं को रखते हैं, बहुत विचारशील होते हैं, अपनी खोज में, अपनी बातों में खोए रहने वाले होते हैं, ज्ञानी होते हैं और बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं। पर 7 अंक वाले लोग कितनी भी ऊंचाइयों पर पहुंच जाएं, कितना भी ज्ञान अर्जित कर ले, अतृप्त भावना उनमें हमेशा व्याप्त रहती है। अच्छा धनार्जन करते हैं तब भी अतृप्तता बनी हुई है। बहुत ज्ञान है, लोग उनके ज्ञान को मानते हैं, उनसे सलाह लेते हैं, कंपनी में अच्छी पोजीशंस पे हैं वो लोग, पर फिर भी कहीं ना कहीं अतृप्त भावना उनको परेशान करती है। जितना जल्दी वे लोगों से मिलजुल लेते हैं, उतनी ही जल्दी पृथक भी हो जाते हैं। इसलिए पसंद करते हैं अंक 7 वाले। अंक 7 वालों के ज्ञान की बात की जाए, खोजी प्रवृत्ति की बात की जाए, तो वो कोई भी चीज जो है एंड पॉइंट तक पहुंचाए बगैर रुकते नहीं है। तो ये सारी क्वालिटीज जो है, ये सारी जो मेरिट्स हैं केतु वालों की, वो शनि के साथ कैसे कोलैबोरेशन में आएंगी और कैसे अच्छे आयाम हम प्राप्त कर पाएंगे, इसको जानते हैं। कि ये अंदर 6th सेंस बहुत अच्छी होती है। कहीं ना कहीं वो मन की बात, मन की भाव को पहचानना और जानना बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। तो आप अपनी मनोस्थिति को के अनुरूप अगर कोई काम करना चाहते हैं, जिस काम में आपका मन है और परिस्थितियों ने वो काम आपको करने नहीं दिया, तो ये वर्ष वही है कि आप अपने लक्ष्य को नया आयाम दे सकते हैं। जो आपकी हॉबीज हैं, जो आपकी कला है, जिस पर आप काम करना चाहते हैं और उससे आर्थिक पक्ष को भी जोड़ना चाहते हैं, तो ये समय आपके लिए अनुरूप है। जिन लोगों के रिसर्च वर्क है या कोई अधूरे काम हैं जो एजुकेशन सेक्टर के हैं, या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो क्वालिफाई करने के बहुत दिनों से प्रयास में लगे थे और अभी तक नहीं हो पाए, उनके लिए ये साल विलक्षण रहेगा। क्योंकि शनि की गवर्नेंस है और केतु ग्रह के लोग, 7 अंक के लोग जो है वो मेहनत करना भी बहुत अच्छी तरह जानते हैं। तो उनको दोहरी मेहनत का प्रभाव मिलेगा, उतनी इच्छा शक्ति प्रबल होगी कि वह अपनी आयाम को जो अभी तक पूरा नहीं कर पा रहे थे, उसको पूरा करने की ललक आएगी। बस जो ड्रॉबैक है केतु वालों को, थोड़ा सा जो विच्छेद की स्थिति है, वो थोड़ी सी इस वर्ष के लिए घातक है। क्योंकि इस वर्ष डाउन टू अर्थ चलना ही पड़ेगा। लोगों के साथ समन्वय बनाकर अगर आप काम करेंगे तो ही सफल होंगे। अपनी लीडरशिप में काम करना थोड़ा सा मुश्किल है। लोगों को साथ लेकर, लोगों के विचारों को एक्सेप्ट करते हुए, उचित परामर्श देते हुए, उनको अपनी तरफ लेते हुए आगे बढ़ेंगे। क्योंकि अलगाव इस बार बहुत तेजी से होगा और ये जो अलगाव है ये आपके रिलेशनशिप में भी रिफ्लेक्ट होगा और साथ में आपके करियर में भी रुकावट बन सकता है। तो ये जो अलग होने की प्रवृत्ति या किसी चीज के लिए अगर आपको कुछ कमिटमेंट्स हैं, उनको पूरा करने के लिए आपसे किसी को आपसे बात करनी है, आपको किसी से विचार विमर्श करना है, तो वो जो झिझक है, वो झिझक इस साल आपको दूर खुद ही करनी पड़ेगी। क्योंकि अगर एक बार विच्छेद हुआ, एक बार अलगाव हुआ, तो उसको मिलाना भी शनि के इस साल के लिए थोड़ा सा विपरीत है। तो किसी से विरोध ना ले इस वर्ष अंक 7 वाले। अलग थलग होने की प्रवृत्ति जो है उसको थोड़ा सा भूलकर सामाजिक होकर जितना कार्य करेंगे उतना अच्छा है। केतु वालों के लिए एक और प्लस पॉइंट है कि इस वर्ष वे अपने गुरुजनों की, अपने से बड़ों का आदर करेंगे। डेफिनेटली बहुत अच्छे रिजल्ट्स उनको अपनी इकोनॉमिकल कंडीशन में मिलेंगे। जो लक्ष्य अचीव नहीं कर पा रहे थे, चाहे वो अर्निंग का हो, प्रमोशन का हो या बेटर एजुकेशन का हो, वो सारी चीजें अचीव कर पाएंगे। शनि की गवर्नेंस में केतु के लोगों को, अंक 7 के लोगों को प्लस पॉइंट्स ही मिलने वाले हैं। सिर्फ और सिर्फ विच्छेद की प्रवृत्ति पर थोड़ा सा कंट्रोल करना है, लोगों से मिलते हुए चलना है। अब और बेटर बनाने के लिए इस साल को केतु ग्रह वाले क्या कर सकते हैं? भगवान कृष्ण का चित्रपट नीले फ्रेम में अगर वो ईस्ट डायरेक्शन में स्थापित करते हैं और वहां भगवान कृष्ण के मंत्रों का जाप करते हैं, डेफिनेटली ये ईयर उनके लिए बहुत
बहुत प्रॉस्पेरिटी लाने वाला होगा। केतु अंक के लोग अगर ऑरेंज कलर का प्रयोग अपने इस पूरे साल में ज्यादा करते हैं तो भी उनको बहुत बेनिफिट मिलेगा। केतु अंक के लोग नियमित लाल चंदन से अपने पूजा स्थल पर पूजन करते हैं, देव अर्चन करते हैं तो भी उनको बहुत बेनिफिट्स मिलेगी। इसलिए केतु का वर्ष शनि के साथ बहुत ही लाभकारी स्थितियां बनाएगा।